तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना। स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। मैं वही सीरीज कंटिन्यू करने जा रहा हूं जो मैंने शुरू करी थी एसएससी अरिथमेटिक मैथ्स की, जिसमें मैंने परसेंटेज पढ़ा दी थी, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दी थी और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट बता दिए थे। तो आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जो जो क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, जिस तरीके के पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है और कैसे किस तरीके से वो क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं दिखाने वाला हूँ और करके दिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व। आशा करता हूँ तुम्हें आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए पूरे एंड तक बने रहना। अपने संग एक नोटबुक ले लो, जो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ खुद से ट्राई करने की, क्योंकि कंसेप्ट मैं बता चुका। नहीं होगा पहले पॉज करो, नहीं होता प्ले करो वीडियो और सॉल्यूशन देखो कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि हमें टाइप नहीं देखने होते। जब हम अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ते हैं, मैंने परसेंटेज में भले ही टाइप बताया, लेकिन जब आप पेपर करने जाते हैं तो टाइप देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सी बात है भाई, क्वेश्चन को देख के समझो कि वो पूछ क्या रहा है। मैंने तुम्हें 3 मेथड बताए थे, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे कि अगर रेट दिखे किस फॉर्म में 4%, 2% या 6% या फिर कोई भी इंटीजर वैल्यू दिख रही हो, तो आप क्या लगाओगे? सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव परसेंटेज निकाल दोगे और सक्सेसिव मेथड से कर दोगे सॉल्व। लेकिन वहीं अगर रेट दिखे कैसी 12 1/2%, 14 2/7%, या फिर रेट दिखे 16 2/3%, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? रेशियो मेथड। बस इतनी बात भेजे में डाल दो। ठीक, प्रिंसिपल अपने आप में खुद का क्या होता है? 100%, ये समझ लो। कुछ इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी कुछ परसेंटेज वैल्यू होती है। मान लो x% बनी, टोटल मिला के अगर अमाउंट पूछी जाए तो अमाउंट कितनी होगी? 100 + x%। ठीक है, बस सिंपल। चले आगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं और तुम्हें सही में मजा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। थोड़ी सी आवाज़ मेरी अजीब सी आ रही होगी क्योंकि गला खराब है, तबीयत भी खराब है, इस वजह से। बट जो मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई कमी नहीं होगी। चलो क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, देखते ही तुम बोलोगे वाह सर, ये तो आप ही का बताया वो मेथड एक बारी में दिख गया। ठीक है, क्वेश्चन है अ सम ऑफ money fetches rupees 408 as the compound interest at the rate of 4% per annum। ठीक, एट द एंड ऑफ 2 years व्हाट विल बी द सम? थोड़ी बड़ी राइटिंग दिख रही होगी, मैं इतनी बड़ी राइटिंग लिखता नहीं हूँ, बट सिंपल सी बात है कि एक मनी है, सम ऑफ मनी, उसने 408 रुपये इंटरेस्ट कमा के दिया तुम्हें। ठीक है, 2 साल में उस पर रेट लगी थी 4% की प्रति साल की। अब तुम्हें देखते ही बोलोगे कि 4% रेट कैसी है? इंटीजर। तो कौन सा मेथड लगाओगे? दिमाग में आना चाहिए, सक्सेसिव मेथड। आया? तो बनाओ इसकी सक्सेसिव परसेंटेज। कैसे बनेगी? ये फॉर्मूला होता है, यही होता है। या फिर डायरेक्ट बना सकते हो क्या? 4 + 4 8 पॉइंट लगाओ, 4 × 4 16, खत्म। तो 8.16% क्या होगा हमारा? उसने बोल रखा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 8.16 सम का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया उसने? 408। मतलब सम का 8.16% 408 रुपये है। मैंने बोला था कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और उसने पूछा क्या है? सम ही तो पूछा है, प्रिंसिपल ही तो पूछा है। तो मुझे 100% निकालना, कितना होगा वो कैसे निकालोगे? 408 अपॉन में 8.16 इंटू में 100। अब ये हटा दोगे, इससे 100 आ जाएगा यहाँ पे,
ये पता है कि 1/2 है, ये 50 से जाएगा तो मिला के कितना आ गया, 5,000 रुपये मिल गया। तो यही हमारा प्रिंसिपल है। आगे चले। थोड़ी बड़ी बड़ी राइटिंग हो रही है क्या? मैं इतनी बड़ी लिखता नहीं हूँ हमेशा, मैं सोचा कि तुम्हें क्लियरली दिखाई देगी, नहीं तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है क्लियरली देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। 4% पर एनम पे एक सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे चढ़ाई गई, ठीक। कंपाउंडेड हाफ ईयरली अमाउंट्स टू, कंपाउंडेड हाफ ईयरली अमाउंट्स टू, कितना, अमाउंट्स टू 7,803 रुपीज। कहता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर द सम इज, मुझे बता दो कि 4% रेट किसकी है, साल की, पर एनम है। एक सर्टेन सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया गया 4% पर एनम पे, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब वो 4% एनम 12 महीने की है। हाफ ईयरली का मतलब है एक आधा साल, आधा साल का मतलब रेट क्या हो जाएगी, आधा पर 6 मंथ की हो गई है, ठीक। अब मुझे पता है इंटीजर वैल्यू दिमाग में क्या आना चाहिए, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड से अगर एक साल को 2 हिस्सों में बांटा है तो मतलब वो 2 बार का काउंट करेगा। तो 2 बार का मतलब है कि भाई सक्सेसिव मेथड से एक रेट निकालनी पड़ेगी, वो कितनी आएगी, 4.04। कैसे आई, 2 + 2 + 2 × 2 बाय में 100, ऐसे आई इतनी। उसने बोल रखा है कि अमाउंट्स टू, अमाउंट्स, ये चीज नोट करो, अमाउंट बोला है तो 4.4% है। अमाउंट बना देना है तो अमाउंट अपने आप में क्या होता है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है और वो कितना है, 4.04%, ठीक। आ गया। तो टोटल अमाउंट कितना बना, 104.04%, इतना बना ना। और ये कितना, 7802 रुपये, ठीक। मुझे निकालना 100%, प्रिंसिपल 100% होता है तो मैं क्या करूँगा, 7802/104.04 मल्टीप्लाई में 100, इतना कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अब जब मैं इसको काटूंगा तो ये जाएगा 75 टाइम्स, तो कितना मिलेगा ये, 7500 रुपीज़। क्या मिलेगा, 7500 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। और यही पूछा था। चले आगे। एक तो व्रत है ना, तो थोड़ी भूख भी लग रही है इस समय नवरात्रि का। चलो आगे देखो। क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स, कल इसको ना गीले पानी से धो दूंगा बोर्ड को तो और साफ हो जाएगा, अभी काले काले धब्बे पड़ रहे हैं ना। बिकम्स 4,500 रुपीज इन 2 years एंड 6,750 रुपीज इन 4 years।
कंपाउंडेड एनुअली। अब तुम्हें दिख रहा है कि ना रेट दे रखी है ना प्रिंसिपल दे रखा है, सम पूछ लिया है कि तो बताओ तो सम क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा। अच्छा ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट है। मुझे बताओ 4,4500 रुपये उसकी 2 साल में होगी। प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। प्रिंसिपल से इससे लास्ट वाली वैल्यू का 2 साल का अंतर है 6750 के बीच में, ठीक है, और इससे भी 2 साल का अंतर है। अब मुझे देखना है कि ये कितना परसेंट बढ़ा है, उतना ही परसेंट प्रिंसिपल का ये बड़ा होगा, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज तो ओवरऑल लगती है, अगर वो 2 साल की यहाँ है तो 2 साल की यहाँ भी उतनी ही लगेगी। मुझे बताओ कि 6750 एक्चुअली में कितना परसेंट है 4500 का, ऐसे निकाल दोगे, काट दो, कितना आया, ये आएगा तुम्हारा 150 आएगा। कैसे आया मैं तुम्हें बता देता हूँ। 6750 को जब काटोगे तो 3/2 आता है, 3/2 आएगा मतलब 1.5 मल्टीप्लाई में ये कट गया तुम्हारा, जीरो हटा दिया था तो ये हटाया था 1.5 इंटू में वो, तो 150 आ जाएगा। तो ये 150 का मतलब है अगर ये 100% था, ये 150% है, तो कितने परसेंट का इजाफा हुआ, 50% का। तो ये अपने आप में 100% है, ये 150% है, तो मुझे 100% निकाल सकता हूँ ना। कैसे निकलेगा बोलो कैसे निकलेगा, बता दो कि 150% रिप्रेजेंट 4500 रुपये। जीरो से अब काट दिया, मतलब काटना क्या है, मैं 1% निकाल देता हूँ, कितना हुआ 4500 बटा 150, काट दो 15 15 5 5 जा 25 नहीं 30 टाइम्स आएगा, 3 जा 45 0 30, 100% कितना हुआ 3000 रुपये। कैसे आया 30 इंटू में 100, 3000 रुपये आपका 100% आ गया, मतलब ये क्या होगा 3000 रुपये रहा होगा। तो सम क्या आ गया आपका आंसर 3000 रुपये। क्या ये मुश्किल था, आसान था। इसको जीपी से करने बैठोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों, जीपी में मैंने तुम्हें बताया था कि अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेशियो की पावर टाइम। मुझे ये पता है कि टाइम में 2 साल, तो रेशियो की पावर 2 प्रिंसिपल, और ये बन गया 4500, और ये बैठा 6750 प्रिंसिपल, और रेट की रेशियो की पावर 4। अब जब मैं इसको काटूंगा ये तो बन जाएगा 3/2, ये भी कट जाएगा, ये आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3/2। अब भैया ये तुम्हें 2 साल का रेट मिल गया है, क्या मिल गया 2 साल में कितना हो रहा है, मतलब किस रेशो में डिवाइड हो रहा है अपने आप में पता चल गया। इसका मतलब समझो बेटा कि ये यही चीज दिखा रहा है, क्या कि रेशियो जो है 2 साल का कितना है 3/2। देखो इसको इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा अमाउंट का रेशियो 3/2, इसको इससे डिवाइड करोगे क्या रेशियो आएगा 3/2। तो इसका 3/2 क्या, ये अपने आप में क्या है इसका 3/2, तो x का 3/2 4500 है, तो x कितना होगा 3000 रुपये। सिंपल, गॉट माय पॉइंट। तो ये भी चीज क्या दिखा रही है, वही दिखा रही है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जब रेशियो का तुम रूट नहीं बना सकते, तो हमेशा हमेशा रेशियो का रूट नहीं बना सकते ना, हमें 1 साल का रेट नहीं पता कर सकते इसमें। क्यों नहीं पता चलते, वो अंडर रूट में आएगा, ठीक है। हम 2 साल का रेट बता सकते हैं, ये 2 साल का रेट यहाँ से निकल आएगा। कैसे, 3/2 को मैं लिख सकता हूँ कि ये होगा 1 + 1/2। जब ये 100 रिप्रेजेंट करता है तो ये 50% रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो यानी 50% का इजाफा होगा, 50% का यहाँ इजाफा होगा। तो मैं चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। चलो आगे।
क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द सॉरी इफ द अमाउंट is 2.25 times of the sum 2.5 times है sum का after 2 years at compound interest the rate of अब ये पिछली बार ऐसा ही हो गया ना, ठीक है। at the rate of at compound interest compounded annually, अपने आप भी लिख लिया करो यार, compounded annually ही होगा, ठीक है। at the rate find the rate of interest per annum, find rate of interest per annum। अब भाई जो पिछली बार मेथड लगाया था उससे तो तुम क्या निकालोगे, 2 साल में क्या रेट लग रहा है, बट हमें क्या निकालना है, 1 साल का रेट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीपी वाला फॉर्मूला लगा के देख लो। अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल, अगर तुमने जीपी वाला फॉर्मूला कहाँ से आया वो नहीं देखा तो पिछली वीडियो में दिख जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगी वो, ठीक है। यहाँ पे टाइम आता है, सिंपल बताओ कि 2.25 है, किसका है ये, प्रिंसिपल का। 2.25 प्रिंसिपल ही यहीं पे है, रेशियो तुम्हें निकालना है। 225 अपॉन में 100 आ गया, ठीक आया, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, रेशियो टाइम 2 साल। मुझे बताओ इसका रूट क्या होगा, 15। 225 का रूट क्या होता है, 15। 100 का रूट 10, ठीक है। तो रेशियो तुम्हारा बन गया क्या, 15/10 यानी 3/2 का रेशियो बन गया। यानी अगर, इसका मतलब क्या है, अगर प्रिंसिपल कुछ होगा जो डाला होगा तो अगले ही साल वो 3/2 हो जाएगा खुद का। क्या हो जाएगा, 3/2। रेशियो का मतलब ये है। रेट क्या बताता है कि कितना रेट ये बढ़ा है, कितना बढ़ा होगा। अब ये निकालने के लिए क्या करोगे, 1+ की फॉर्म में तोड़ दो इसे। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर दो कि ये 100% है और कितना बढ़ गया उसमें, ये फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाया तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में 100 यानी कितना बढ़ा, 50% बढ़ गया। मतलब ये अपने आप में कितना है इसका, ये डाली थी तुमने ये पहले साल में, जो मिला है वो अगले साल में, तो कितना मिला है, 150%। कितना मिला है, 150%। तो इसका मिला के कितना हुआ, बोले 50% का इजाफा हुआ। कितना हुआ, 50%। तो रेट आपका क्या आएगा, 50%। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, समझ में आया होगा। तो ये जीपी से हो गया। अगर रेशियो पूछ लिया जाए, रेट पूछ लिया जाए तो जीपी से करो 1 साल का। तो तुम्हें गैप भी 1 साल का ही दिया होगा उसने। ये 2 साल का दिया होगा तो कम परफेक्ट रूट बन रहा होगा वहां पे। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 ईयर, हाय हाय क्या क्वेश्चन आ गया, फॉर 2 years एट 12.1/2%। तुम्हें पता चल जाएगा मैं क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ये चीज़ बता चुका हूँ कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। अब तक तो तुम गैस कर लिए होगे
कमेंट सेक्शन में बता दो कौन सा मेथड लगेगा। चलो, तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 2 years 12% की रेट पे 12% की रेट है, टाइम दिया हुआ है 2 साल में, जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो तुम्हारा 510 रुपये बनता है, ये कह रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम, मतलब सेम सम पे, मतलब सेम प्रिंसिपल पे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालो सेम रेट पे 2 साल के लिए तो कितना निकलेगा, ये पूछ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि यार यहाँ पे रेट कितनी दिख रही है, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, रिमाइंडर फॉर्म में। जब भी ऐसी कोई फॉर्म में परसेंटेज दिखे रेट की तो हमें कौन सा मेथड दिमाग में आना चाहिए, सक्सेसिव नहीं, रेशियो मेथड। 12/1/2 का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/8, 1/8। नीचे वाला रिप्रेजेंट किसको करता है बताओ, इसको रिप्रेजेंट करता है नीचे वाली चीज, ये रिप्रेजेंट करती है, ये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये प्रिंसिपल को, ठीक। अब मुझे बताना कि प्रिंसिपल अमाउंट की रेशियो बना दो, 8 9, 8 + 1 विल बी 9, यही अमाउंट होगी 8 9। अब बताओ कि भाई प्रिंसिपल इतना है, ये इतना है, टाइम 2 साल है, तो 2 बार रेशियो लिख दी, मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 64, ये बनेगा 81। कितने का गैप आया बोलो, कितने का गैप आया, बोलोगे सर ये आया 17 का। गैप ही क्या है, आप एक्चुअली में गैप क्या है, गैप इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे होगा, प्रिंसिपल पे होगा कि नहीं होगा, हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो ये बता दो कि भाई 17/64, ठीक। अगर 64 यूनिट है, रिप्रेजेंट कुछ x को कर रहा है, तो x/64 क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू। 17 किसकी वैल्यू आएगी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये हो गया प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई में 17/64, या फिर मैं कह सकता हूँ 17/64 किसके बराबर आएगा, 510 रुपए के। सिंपल, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा तुम सबको। अच्छा, ये 3 से कटेगा, 17 30 कट गया, 17 3 जा 21 51 30, 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 0 तो आएगा ही आएगा, 64 इधर लेगा तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 1920। तो प्रिंसिपल हमारी कितनी रही होगी, 1920, कितनी रही होगी, 1920। अब कोई पूछे कि यार प्रिंसिपल हमारे पास आ गई 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 1920 रुपीज। वो पूछ रहा है कि भाई 2 साल में सेम रेट पे, मतलब रेट क्या, 12/1/2% रेट पे 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट में सक्सेसिव रेट निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, तो ये होता था, यही होता था। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि आखिर में कितना बना होगा, 2/8 बनी होगी, प्रिंसिपल का 2/8 सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। कैसे आया, पहले साल में 1/8 मिला, प्लस में अगली बार में 1/8 मिला, किसका, प्रिंसिपल का, मिला कि कितना हो गया ऐसा ही 2/8। तो 2/8 किसका, 1920 प्रिंसिपल है। 8 से जाएगा क्या, 8 2 जा 16, 30 सही जाएगा, 8 2 जा 16,
चला गया, ये बचा 480 रुपीज। तो 480 रुपये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बना होगा। खत्म क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। इसने आपको रेट दिया, आपके साथ रेशियो मेथड पूरा लगवा दिया। रेशियो से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते, देखो भाई, अगर ये 64 यूनिट रिप्रेजेंट की 64 यूनिट प्रिंसिपल था, तो 17 यूनिट सीआई रहा होगा। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1/64 मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 17 किसके बराबर होगा, सीआई के 510। ऐसे ही तो लिखा था ये चीज़ यहाँ पे, ऐसे ही तो आई है। ठीक है, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि सीआई प्रिंसिपल का क्या होगा, वो होगा 17/64। और जब हमने बात करी कि एसआई क्या होगा, वो होगा प्रिंसिपल का 2/8। कैसे हुआ वो देख लो। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। चलें आगे। क्वेश्चन कहता है अ मर्चेंट commences with a certain क्या certain capital and gains annually at rate of 25% per annum. If at the end of 3 years he has if at the end of 3 years he has क्या है, he has 10,000 rupees. What was his original capital? क्या मुश्किल है, बहुत आसान है। मुझे बता दो कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल कुछ अमाउंट रही होगी। अब मुझे बताओ कि यार कोई अमाउंट रही होगी x, मान ली प्रिंसिपल, या फिर p मान लो, प्रिंसिपल मान लिया ना, और यही वो पूछ रहा है। कहता है कि वो 25% रेट पे जा रही है, मतलब 25% बढ़ रही होगी। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। और जब 1/4 वो बढ़ेगी तो वो कितनी बन जाएगी, 5/4। कैसे आया, 125% को जब तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितनी बनेगी, 100 से डिवाइड कर दो, कितने बना, 5/4, यही बना। तो अगर x यहाँ पे थी तो कितनी बनी होगी, 5/4। फिर आगे चले गए तो x बनी होगी 25/16, और फिर आगे चले गए तो x बनी होगी 25/16 इंटू 5/4। ये कितनी अमाउंट आ रही है, बोले 10,000 आ रही है ना, यही तो कह रहा है वो। अब क्या करोगे, सिंपल है, वेरी सिंपल। x 25 इंटू 5 अपॉन में 16 इंटू 4 बराबर, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 बाय में 4 4 4 10,000 के बराबर है। 5 से काट दो, 5 से 2,000, ठीक, 5 से 400, 5 से कितना गया 80, 4 से मल्टीप्लाई करो 320 हुआ, मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो। 320 मल्टीप्लाई बाय 16 कैसे करोगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 16 करो, कितना आया, 6 2 जा 12, 6 192,
और ये 32, कितना बना 2 11 5 5120, कितना बना होगा, तो कितनी रही होगी प्रिंसिपल 5120 रुपीज। क्या ये भी मुश्किल था? नहीं, आसान था। इसको डायरेक्ट किससे कर सकते थे? रेशियो मेथड से कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई मैंने तुम्हें बताया इंटीजर वैल्यू हो तो सक्सेसिव लगाओ, ये भी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन जिसको तुम फ्रैक्शन में तोड़ सको ना, जिसको तुम फ्रैक्शन बना सकते हो, परफेक्ट फ्रैक्शन, जैसे 25% है, परफेक्टली 1/4 बन जाएगी। 1/4 का मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है? इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट की रेशियो क्या बनेगी? 4 + 1 5 4, कितने साल के लिए? 4 5 4 5 3 साल के लिए। ये बन गया 64, ये बना 125। बोल दो जब 125 रिप्रेजेंट क्या, 125 यूनिट्स रिप्रेजेंट 10,000 रुपीज, तो 64 ये आ जाएगा 1 यूनिट रिप्रेजेंट 320। फिर क्या करोगे? सॉरी 320 नहीं, काट दो, 5 से 2000, 5 से 25, 5 से 5 बार, 5 से 400, 5 से 80, 80 आया ना। अब यहाँ पे 64 को 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 5 मतलब 5 32 5120 रुपीज़। तो रेशो से भी हो जाता है, ऐसे कर देते तो भी हो जाता। चले आगे। कहता है द सम ऑफ, ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, इसकी जगह क्वेश्चन लेते हैं कोई और। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिफरेंस, हाँ अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। मैंने क्या बोला भाई, भले ही इंटीग्रल वैल्यू तुम पे हो, इंटीजर वैल्यू हो, सक्सेसिव मेथड लगाने का मन हो, लेकिन जो चीज परफेक्ट फ्रैक्शन में तो टूटे उसको हमेशा किससे करो? रेशियो से करो। पर एनम ऑन द सम ऑफ 1000 रुपीज आफ्टर 4 ईयर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई 10% की रेट लगी है, CI और SI में अंतर बता दो। अगर 1,000 रुपये तुमने इन्वेस्ट करे थे तो सिंपल सी बात है भाई, 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 1/10। ये आपकी प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, मिला के बन जाएगा 11 रुपये का अमाउंट। रेशियो बना दो प्रिंसिपल अमाउंट की, 10 11 10 11 10 11 10 11, 4 साल है तो 4 बार लिख दी। ठीक, बना के कितनी बन गई है? ये बनी 121, ये बन गई 121। या फिर कह सकते हो कि इसमें 11 मल्टीप्लाई किया, कितना बना? ये 14641 ऐसी कुछ बनेगी, पर देख लेते हैं एक बार। 121 1331 ये बनेगी 14641, शायद ये बनेगा, और ये बनेगा 10,000। ठीक, मुझे बता दो कि अंतर कितने का आ रहा है? 10,000 यूनिट
ये यूनिट, ठीक, अंतर बना तो CI हमारा आ रहा है 4641 यूनिट। एक यूनिट किसके बराबर है, बोलो 10,000 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रही है, सम को, प्रिंसिपल को। कितना है प्रिंसिपल, 1000 रुपये, ठीक। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 0.1 यानी 1/10 को। तो ये CI क्या होगा, 464.1 रुपीज़ का होगा, ठीक, सिंपल। इतना निकाल दिया। तो मुझे ये बता दो कि भैया 1/10 लग रही है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, 1/10 लग रही है रेट, 4 साल में कितनी लगेगी, 4/10 यानी 2/5 पर 2/5 होगी फ्रैक्शन में, यानी 10% का 4 साल में 40% हो गया ना, यानी 40/100 यानी 2/5, वही आ गया 2/5। 2/5 किसका, प्रिंसिपल का। कितने टाइम गया, 200, 200 मल्टीप्लाई में 2, 400 रुपये। पूछा क्या है कि CI में से SI हटा दो, ये SI है, ये CI है, हटा दो तो कितना बन गया, 641 रुपये आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। अब कुछ गड़बड़ लग रही हो तुम्हें, लग रही है, क्या लग रही है, मुझे ये बताओ कि कुछ गड़बड़ है क्या, है गड़बड़, इसमें एक गड़बड़ करी है। अभी ये पूरी की पूरी वैल्यूज चेंज होने वाली है, क्यों, क्योंकि भाई ये कितना है, 10,000, यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ आपने करी है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि गड़बड़ हुई है। क्या हुई है कि भाई ये 441 है, 464.1 है, ये 400 है, माइनस करके 641 थोड़ी आएगा, कितना आएगा, 64.1 रुपीज़ आएगा। CI में से SI हटा दो तो 400 हटा दो, 41, 64.1 रुपये आएगा। दिस इज द आंसर। चलें आगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है क्या कि एट व्हाट रेट परसेंट, एट व्हाट रेट परसेंट compound interest does a sum of money becomes 9-fold in 2 years. Percent, a sum of money becomes 9-fold in 2 years. अच्छा, 9-fold का मतलब क्या है, सम ऑफ मनी 9 टाइम्स हो गई खुद की, 9 गुना खुद की, 9-fold, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली एट व्हाट रेट, तो हम इसको GP से कर सकते हैं, बोला सर, अमाउंट प्रिंसिपल रेशियो का टाइम्स, है ना। प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल है हमारा, जब भी अमाउंट की बात होती है देख लेना GP जरूर लगेगी। प्रिंसिपल होगा कुछ P मान लिया, रेशियो होगा कुछ 2 साल उसने बोल रखा है, अमाउंट कह रही है कि 9-fold हो जाएगा, मतलब 9 गुना खुद का, 9 बार 9 गुना 9। अब 9 टाइम्स P से P कैंसिल, 9 का रूट 3, तो रेशियो क्या बन गया, 3, रेशियो बन गया 3। अब रेशियो 3 है, मुझे पता है कि कितनी बन गई है, 300%। ये अमाउंट है, रेशियो का मतलब पता है क्या होता है, रेशियो रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ अमाउंट टू द प्रिंसिपल। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बना है 3, यानी अमाउंट किसकी, प्रिंसिपल की 3 है, ठीक है, 1 साल में।
2 साल में नहीं, 1 साल की बात कर रहा हूँ। उसने रेट पर एनम पूछा है ना, पर एनम मतलब 1 साल में कितना लगा। जब वो 3 गुना हो रही है तो मतलब रेट कितना लगा होगा, रेट कितना लगा होगा। सिंपल सी बात है भाई कि वो प्रिंसिपल का खुद का क्या रहा होगा योगदान, तो उसमें 2 गुना प्रिंसिपल जोड़ रहा होगा। सिंपल सी बात है, यानी 1+2 हो रहा होगा। अब ये प्रिंसिपल अगर ये फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में 100% होगा, ये 200% होगा। होगा कि नहीं होगा। तो रेट आपकी कितनी बनी, रेट कितनी बनी, जब प्रिंसिपल ये है उसमें कितनी रेट जुड़ी, 200% खुद का जोड़ा होगा, तो रेट आपकी कितनी बन गई, 200%। क्या ये बात समझ में आ रही है कि प्रिंसिपल अमाउंट 3 गुना हो रही है, मतलब प्रिंसिपल में उसका खुद का दुगना जुड़ रहा होगा, यानी कितना जुड़ रहा होगा, उसका खुद का 200%। अब 200% ही क्या होगी फिर, रेट होगी। मतलब अगर ये प्रिंसिपल है तो ये CI है, और 1 साल में CI मिलना दुगना उसका, मतलब वो 200% ही रहा होगा जरूर। लॉजिक लगा के देखो यार, 9 गुना हो रही है वो खुद की 2 साल में। ऐसे कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज्यादा, रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए तभी 9 गुना होगी वो खुद की। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन करते हैं। बोलता है क्वेश्चन, द रेट और द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट and the ratio of the difference between for 3 years to the ratio to the difference between CI and SI for 2 years कितना है, बोल रहा है कि 19:6 है। ठीक है, व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम। टेढ़ा सवाल, बहुत टेढ़ा सवाल। कहता क्या है कि CP माइनस SI, वो CP कह रहा हूँ, CP कहाँ पहुँच गया हूँ, कॉस्ट प्राइस पे, फॉर कितने लिए, 3 साल के लिए, और CI माइनस SI 2 साल के लिए। इनका जो रेशो बन रहा है वो 19/6 बन रहा है, ये उसने कहा है। अब इस क्वेश्चन को ना मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई ट्री से कर दो, इससे कर दो, ट्री से। क्यों, क्योंकि भाई ट्री के अंदर हमें पता है कि जो ये होता है इसको हम ऐसा ही कहते थे, उसमें बच्ची कुची वैल्यू क्या होती थी, CI माइनस SI, और ये टोटल का टोटल दिखाता था CI को। बात कर रहे हैं 3 साल की, ठीक है। उसने कहा कि वो 19 है CP माइनस SI, मतलब इस चीज को तो हटा ही दो। मुझे ये पता है कोई ना कोई वैल्यू 3 बार रिपीट हुई होगी, तब वो टोटल मिला के 19 आई होगी। तो ये बता दो कि इसके 3 हिस्से करूं तो क्या बनेगा, बोलो सर ये बनेगा 6 6 6, क्योंकि 3 बार अगर तुमने ट्री मेथड ध्यान से पढ़ा हो तो 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी, तो उसका कुछ मिला होगा हिस्सा। सिंपल सी बात है, तो उसका 1/3 हिस्सा मिला होगा। अब 1/3 इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये, और बचा कुचा मिला होगा इसका इंटरेस्ट।
इन तीनों का इंटरेस्ट मिला होगा, बचा कुछ मिला होगा, इसका इंटरेस्ट मिल गया। अब मुझे देखते ही बता दो कि 2 साल में बना 6, ठीक है, 2 साल में सीपी माइनस एस आई बना 6 और 3 साल में सीपी माइनस एस आई बना 19। 6 6 6 18 1 19। तो क्या होगा, रेट क्या होगा, ये तुम देख के बता दोगे एक बारी में। कैसे भाई, ये इसका कुछ परसेंट होगा, 6 कुछ इसका परसेंट होगा, ये तो हमें नहीं मालूम, पर हमें एक चीज जरूर मालूम है कि एक जो है वो इसका कुछ परसेंट है। अब वो कितना परसेंट है वो कैसे निकालोगे, बोलोगे सर 1/6 का कितना परसेंट है, ऐसे निकालोगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 16/2/3% आएगा कि नहीं आएगा। कैसे हुआ भैया, 1/6 फ्रैक्शन में जब उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100 से करते, बात वही होती है। या कह सकते हो कि भाई 1/6 का कितना परसेंट है, तो 1/6 इंटू 100 मल्टीप्लाई करो 350, यह आएगा 16/2/3, 48 तो 50, ठीक है। तो ये आपकी रेट आ गई। क्या मुश्किल क्वेश्चन था? नहीं, यहाँ पे बड़ा काम में आया ड्री मेथड, हमने देख के बता दी चीजें। अगला क्वेश्चन देखें। एट व्हाट रेट पर एनम 32,000 रुपए will give interest 5,044 रुपए in a time period of 9 months. तो बताया गया कि कौन से कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाँ कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या है कि रेट जो है चार हिस्सों में एक साल में 4 बारी में लग रही होगी, कंपाउंड हो रहा होगा। क्वार्टरली का मतलब 4 हिस्से रेट पर एनम के। वो इंटरेस्ट कितना दे रहा है 500, ठीक है। मुझे ये बता दो कि भाई 5044 कितना परसेंट है उसका, बताओ। 5044 32,000 का कितना परसेंट है, कोई पूछे। या फिर कह सकते हैं कि कुछ यहां तक जाके अमाउंट कितनी बन गई होगी, इतनी, ठीक। डिवाइड करके क्यूब करो, इससे बढ़िया है कि सीधा निकाल दो कि कितना लगा होगा 3 साल में, या हम कह सकते हैं 3 बारी में। एक काम करते हैं, ये भी अमाउंट कुछ रही होगी, 1 साल के अंदर अंदर कितना लगा होगा। रेट क्या हो गई है 3/4, ठीक। क्वार्टरली का मतलब है रेट बाय 4 हो गई है ना। रेट बाय 4, रेट बाय 4, रेट बाय, मुझे ये पता है कि रेट बाय 4 का मिला के कितना होगा। रेट बाय 4 लग रही है, रेट बाय 4 लग रही है, रेट बाय 4 लग रही है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, रेट बाय 4
मिलाओ इससे कितना हुआ, बोलोगे सर ये हुआ प्लस में आर स्क्वायर बाय में 400, 1/4 कॉमन ले लूँ, ठीक। रेट बता दो कितनी लगी होगी, बोलोगे सर ये लगेगी 2r प्लस r/100, कुछ ऐसी सी लगी होगी। फिर उसमें फिर r करोगे, है ना। इससे बढ़िया है क्या करो, एक काम करते हैं, जो रेट मैं निकालना चाह रहा हूँ ना वो निकाल देते हैं, सीधी सी बात है। या कुछ और करके देख लेते हैं। इसी का जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, यही करो। इसकी डिवाइड करने पे ना तुम्हें रेट मिलेगी, कितनी मिलेगी, 15.7625% समथिंग मिलेगी। अब मुझे ये बता दो कि भाई 15%, 15.7625% कैसे बनेगी, कोई भी कैसे बनेगी। मैंने बताया था कि भाई सक्सेसिव मेथड में परसेंटेज जो ओवरऑल रेट बनती है 2 साल के लिए 5 + 5 + 5 × 5/100, मतलब जो डेसिमल की वैल्यू होती है वो इस पर निर्भर करती है, जो डेसिमल की इधर वाली वैल्यू है इस पर निर्भर करती है। तो कुछ आई होगी 10.25। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसके बाद भी हमें मिली होगी, मतलब इसके बाद भी यही अगर लगी होगी तो 5 मेरा फिर से ऐड हो रहा होगा, प्लस में 10.25 इंटू में 5/100, यही हुआ होगा। तो ये इसका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि भाई ये 5% रही होगी पूरी मिला के, 5%, ये भी 5%, ये भी 5% और ये भी 5%, टोटल मिला के कितनी हुई होगी ये 20%। तो रेट पर एनम आपकी कितनी आ गई, 20%। चले आगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन CI on the sum of मतलब तुम्हें प्रिंसिपल दे ही दिया उसने, फॉर 1/2 ईयर का मतलब है 3/2 ईयर्स, मतलब 1 और आधा साल, and the interest compounded annually and half yearly respectively, compounded annually and half yearly। अगर कंपाउंड किया होगा एनुअली, तो एनुअली का मतलब है कि भाई 5,000 रुपए पे कंपाउंड किया गया 1 साल के लिए। इसने कोई रेट नहीं दिया, रेट नहीं दे रखा, क्या रेट मान ले, कोई भी मान सकते हैं, मान ले। चलो इसको ट्री मेथड से करते हैं और रेट मान लेते हैं 10%, कोई भी रेट मान लेते हैं, 10% मान लिया हमने, ठीक। 10% का मतलब है ये 500 रुपये लगे मिलेंगे और अगले साल भी 500 रुपये मिलेंगे, ठीक। और इसके 10% यानी 50 रुपये और मिलेंगे हमें, ठीक। अब मुझे ये बता दो कि भाई ये तो पहले साल का 500 रुपये, अगले साल का सिर्फ आधा ही तो इंटरेस्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है जब एनुअली कंपाउंड किया है, एनुअली पे CI आपको मिलेगा 500 प्लस का इसका हाफ, 275, ठीक।
250 और 25 275, यानी 775 रुपये। लेकिन जब आप करते हो कैसे, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब है इसके 3 हिस्से। अब क्या होगा, 3 हिस्से मतलब 10% का हाफ हो जाएगा, यानी 5% लगेगा। 5% का मतलब है 1/20। तो 55,000 का 1/20 होता है 250 रुपये। 250, 250, 250। इसका 1/20 होगा 12.5 रुपये। ठीक है, 12.5, 12.5, और इसका 1/20 होगा कितना होगा, ठीक है, 0.625 ऐड कर दो, कितना आया कितना आया, जब हाफ ईयरली पे किया था हमने तो कितना आया बोलोगे सर। अब ये पूछो, ये 10% का आपने 5% कैसे लिया, क्योंकि भाई अब हाफ ईयरली कर रहे हैं तो हाफ ईयरली का मतलब ये 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना होगा, 10% बाय 2। तो ये लग रहा है 5% पे। अब करो, ये आया 750 प्लस में 12 और 12 कितना हुआ, 24, 25, 25 प्लस में, यानी ये 775 हो गया। ठीक है, इतना तो ये बराबर इसके आ गया, 775 ये भी हो गया, ये भी 775 हो गया। बचा कुचा तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस होगा, कितना आया 12, 12.5 और 625, 25, 11, 13.125 आ गया तुम्हारा आंसर, डिफरेंस। ठीक है, ठीक, आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। जितने हैं, मेरी थोड़ी एनर्जी लो हो गई है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, तो और थोड़ी तबीयत खराब है, भूख भी लग रही है। जो अपने दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट में दिक्कत आती है, उनको ये वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।